जय माता की दोस्तों, मकर संक्रांति की व्रत कथा। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो किसी न किसी रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। इसे पोंगल, बाहु, उत्तरायण जैसे इनके अनेक नाम और स्वरूप हैं। इस दिन खिचड़ी बनाने को भी पारंपरिक कहते हैं। यह शुरुआत गुरु गोरखनाथ जी ने की थी। जन ऋतु के अनुसार खिलखिलाती के कारण इस समय संघर्ष कर रहे थे। नाथ योगी को भोजन संबंधित आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए गोरखनाथ ने खिचड़ी का आविष्कार किया। खिचड़ी खाकर नाथ योगिनी ने कड़ा संघर्ष किया और सैनिकों को भी उन्होंने खिचड़ी का प्रसाद नियुक्त किया। यही वजह है कि मकर संक्रांति को विजयदशमी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सूर्य दक्षिण यानी से उत्तरायण में प्रवेश करता है और सूर्य का यह परिवर्तन केवल भौतिक बदलाव भर नहीं है, बल्कि इसमें आत्मिक जागरण का सूत्र भी छुपा हुआ है। इसे बाहर निकालने के लिए आपको उन रूपों को समझना होगा जिनके जरिए इसे दर्शाया गया है। यदि यह सूत्र आपने पकड़ लिया तो मकर संक्रांति का यह पर्व अधिक प्रविष्ट होता है। मकर संक्रांति त्योहार आपके भीतर चैतन्य की जागृति का पर्व बन जाता है, क्योंकि क्या है कि वह सूत्र मुकुट में आता है। अतः सत्य ही है कि जय होती है और असत्य की हार होती है। सत्य से दिव्यान मार्ग परिपूर्ण है। इसके द्वारा ही निष्क्रम ऋतुगण उस परम पद को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य रूप के श्रेष्ठ भंडार रूप परमात्मा का निवास है। हजारों वर्ष पूर्व वैदिक अवधारण है कि जीव आत्मा इस लोक से परलोक दो ही मार्ग जाते हैं, प्रत्ययानी और देवयानी वस्तु। वहीं देवयानी मुक्ति का पथ है। जो ज्ञानी देवयानी से गमन करते हैं वे मोक्ष की प्राप्ति कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। प्राचीन उपासनापदों में उत्तरायण को देवयानी रूपक के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। महाभारत की कथा आती है कि पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे लेटे उत्तरायण की प्रतीक्षा करते थे। उत्तरायण शुरू होने पर ही उन्होंने शरीर छोड़ा और देवताओं के मार्ग देवयानी से गमन कर मुक्ति प्राप्त की। मकर संक्रांति का दिन उनका आरंभ हुआ और अगर रूपक को गहराई से समझे तो पाया कि यह पर्व देवयानी का द्वार है, जिसके माध्यम से आप ब्रह्मांडीय चैतन्य से तदंतर स्थापित कर सकते हैं। देवयानी बार बार परमात्मा को सत्य का रूप कहते हैं। सत्य का अर्थ है वह जो सत्य हो, यानी जिसका असत्य सदैव बना रहे। इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, सच्चिदानंद कहा गया है, जिसका अस्तित्व सदा बना रहता है। इसी के साथ आपको ये हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।